हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिब ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं न्यू सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज फॉर एमएसबीटी डिप्लोमा सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एज वेल एज द मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप। तो सब्जेक्ट का कोड है 312314। सब्जेक्ट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से ही पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को हमने एनरोल किया है, जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका जो बेस होता है वो इस सब्जेक्ट में आपको कवर करना है। ब्रांच जो बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस है। अगर आप इसमें से किसी भी ब्रांच को बिलोंग करते हो तो सेमेस्टर 2 में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ब्रांच वाले स्टूडेंट्स है, उनको भी ये सब्जेक्ट एज इट इज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को है वैसे ही पढ़ना है। तो यहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा सिलेबस का, कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या डिमांड करता है, स्टूडेंट ने क्या प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आप तोशिब ट्यूटोरियल पे इस कोर्स को एनरोल करते हो तो तोशिब ट्यूटोरियल की तरफ से आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले रिपीट कर रहा हूं, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, कहीं पे भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे कोई कोर्स बाय करते हो या परचेज कर रहे हो कहीं पे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका सिलेबस और उस कोर्स में जो सिलेबस है वो सेम है क्या। ओके, ऐसे बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स परचेज करते हैं, पता चलता है कि उनका सिलेबस कुछ अलग है, फिर वापस वो कुछ गलत रिव्यूज डाल देते हैं कि हमको ये नहीं बोला गया, वो नहीं बोला गया। ओके, इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं, आपको आपका कॉलेज का जो सिलेबस है वो कोर्स सिलेबस से मैच करना होता है। ओके, कैसे कर सकते हैं? मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, तोशिब ट्यूटोरियल। फाइन, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग के बाद का जो लाइफ है, टेक्निकल चीजें जब भी पढ़ रहे हो, ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, एप्लीकेशन जो है तोशिब ट्यूटोरियल का, ये फ्री में अवेलेबल होता है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। बहुत सारे कोर्सेज में आपको बस छोटा सा फिल्टर लगाना है अपने सब्जेक्ट का, जैसे बीईएल एब्रिविएशन मुझे पता है तो उसके हिसाब से नाम डालेंगे, या फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे। फाइन, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे, आइदर सिंगल कोर्स या फिर गो विद द कॉम्बो। सेमेस्टर 2 के मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कॉम्बो करके दिया होगा। ओके, यहाँ पे आपको कभी भी कोर्स के अंदर जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके कंटेंट में जाना। 110 contents already available for BEL subject, which includes the live class recording of the previous session, syllabus, sample question paper, and unit wise chapters. Okay, again in that you have this syllabus। देखो ओपन, this open indicates what, कि इसके लिए आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी सिलेबस ओपन करके देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ाने जाने वाला है। ओके, तो जैसे मैंने बोला, इस सब्जेक्ट के अंदर नाउ दिस सब्जेक्ट इज फॉर सी ऑटोमेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे प्रोग्राम्स which belongs to second semester of MSBT। the code is 312314। okay, basic electronics। okay, क्या टारगेट बनता है? टोटल टारगेट बनता है 175 मार्क्स का, which includes your unit test, which include your main exam, which includes your practicals also। okay, बेस अगर स्ट्रांग होगा तो ये सारी चीजें जो 175 है, इस टारगेट की तरफ आप बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली पहुंच सकते हो। ओके, लास्ट मिनट पे एग्जाम प्रिपरेशन करने जाओगे तो नहीं होता है, आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना है, सो दैट ये 175 का टारगेट आपके लिए बहुत इजी रहे। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि व्हाट यू नीड टू स्टडी। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इट स्टार्ट्स विद सेमीकंडक्टर्स। ओके, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, आपको स्टार्ट करना है, तो वहां पे आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल से स्टार्ट होता है। मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, तीसरा जो टाइप होता है उसको सेमीकंडक्टर करके बोला जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एंड वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेमीकंडक्टर, उसके बाद ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है विच बिलोंग्स टू द डायोड। ओके, डायोड इज आल्सो वन ऑफ द सेमीकंडक्टर। जिसको सेमीकंडक्टर पता है उसको डायोड का वर्किंग भी समझ में आ जाएगा। ओके, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारा काम है, हमने पढ़ाया है, आपको बस लर्न करना है। फाइन, यहाँ पे देखो, ओनली पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ना है। अलॉन्ग विद द पीएन जंक्शन डायोड यू हैव जेनर डायोड, यू हैव अ एलईडी, यू हैव फोटो डायोड, यू हैव अ शॉर्टकी डायोड। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डायोड के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग 1.1 के अंदर। ये स्टूडेंट्स लोगों को प्रिपेयर करना है। ओके, इस सब्जेक्ट में सिंबल्स बहुत मैटर करते हैं, एक छोटा सा मिस्टेक किया सिंबल गलत हो जाता है। ओके, तो आपको ऑथेंटिकेट कंटेंट से ही पढ़ना है हमेशा, ये चीज याद रखना है आपको। ओके,
Now then, when you learn diode, after learning the diode, you have the applications of diode. Okay, डायोड के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसमें से डायोड एज अ रेक्टिफायर एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ना है. यू विल बी लर्निंग द हाफ वेव रेक्टिफायर, यू विल बी लर्निंग द फुल वेव. फुल वेव में भी दो टाइप्स होते हैं, सेंटर टाइप होता है. ओके, सेंटर टाइप के बाद यहाँ पे हमको देखो ब्रिज रेक्टिफायर भी दिया है, दोनों टाइप्स पढ़ने हैं. फाइन, वंस यू डन विद दिस रेक्टिफायर्स वाला पोर्शन होता है तो उसमें ही आपको बहुत सारे पैरामीटर्स है. एवरेज डीसी वैल्यू, ओके, रिपल फैक्टर क्या होता है, TUF ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है पार्ट फिल्टर्स का, क्योंकि रेक्टिफायर का आउटपुट 100% डीसी नहीं होता है. Why we are using rectifier? Because AC सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस AC को मुझे DC में लाना है, उसका वन ऑफ द काम जो है वो रेक्टिफायर करता है. ओके, तो रेक्टिफायर जो है वो AC टू पल्सेटिंग DC कन्वर्ट करेगा. पल्सेटिंग DC को वापस थोड़ा बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए फिल्टर्स हेल्प करेंगे. एंड वी हैव सम IC ऑफ रेक्टिफायर्स आल्सो लाइक KBU 808 IC. ओके, this is just an introduction of semiconductors and diode along with the application in unit number 1. okay, डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं होता है. मतलब सेमेस्टर 2 स्टूडेंट जो अभी अभी डिप्लोमा में आए हैं, थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ाया था, जो भी लर्न किया था, वो टेक्निकल नहीं था. इमीडिएटली अभी आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो आपका बस यही काम है कि आप ऑथेंटिकेट सोर्सेज से ही पढ़ना. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट नेक्स्ट यू हैव? नेक्स्ट यू हैव बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड उसी का एम्पलीफायर. ओके, देखो बीजेटी जो होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड बीजेटी एम्पलीफायर, दोनों के केस में बीजेटी कॉमन है. ओके, नाउ डायोड जो आप सीखोगे उसका ही आगे का सेमीकंडक्टिंग डिवाइस होता है बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके, तो बीजेटी के केस में पहले उसके ऑपरेटिंग डिवाइस क्या है वो एग्जैक्टली, टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, बायसिंग क्या होता है, मतलब बेसिक चीजें पहले यूनिट 2 में पढ़ेंगे. एंड यूनिट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट 3 में पढ़ेंगे उसके मेजर एप्लीकेशंस, लाइक आई कैन यूज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, आई कैन यूज ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर. वो सारे कंसेप्ट आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ाए जाएंगे. ओके, तो डायोड, बीजेटी, इसके साथ जो तीसरा डिवाइस मैंडेटरी पढ़ाया जाता है वो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, व्हिच इज कॉल्ड एज अ FET. ओके, now this field effect transistor FET, again same concept, you need to understand what is this operating device, its construction, characteristics, बायसिंग. एंड FET के अंदर ही MOSFETs होते हैं. ओके, FET का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो डिप्लीशन टाइप MOSFET, एनहांसमेंट टाइप MOSFET ऐसा किया जाता है. दिस वी नीड टू लर्न फ्रॉम द यूनिट नंबर 4. ओके, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो है ये बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करनी चाहिए, सो दैट ये सब्जेक्ट जब डिग्री में आपको आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर रहोगे. ओके, एंड फाइनली जो आप कुछ पढ़े, जैसे स्टार्टिंग में बोला AC टू फाइनल DC कन्वर्जन के लिए हमको सबसे पहले रेक्टिफायर, फिर फिल्टर एंड देन वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज करने होते हैं. So this voltage regulator and power supply is your last module. ये थोड़ा theoretical मॉड्यूल है, बहुत सारे लोग को ये बोलते हैं ना कि फाइनल में हेल्प करता है थोड़ा बहुत स्कोर करने के लिए, बिकॉज थियरी है. ओके, here you need to understand what is mean by regulators, why we need regulators, that is one of the important question. Okay, then we have certain regulator types, like we have a Zener diode as a regulator जिसको यूज किया जाता है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे. देन कुछ ऐसे ऐसी है जो डायरेक्टली एज अ रेगुलेटर काम करते हैं, जिसमें मुझे IC 723 यहाँ पे पढ़ना है. एंड फाइनली वी नीड टू लर्न व्हाट इज SMPS, कि व्हाई वी यूज SMPS एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ दिस. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अलोंग विद द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट. ओके, इस सब्जेक्ट के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि स्टूडेंट को रिस्क लेना ही नहीं है. मतलब बोलते हैं ना कि हाँ लास्ट में पढ़ेंगे देखेंगे, वो सब काम नहीं करना है इस सब्जेक्ट के लिए. ओके, क्योंकि ये आपके ब्रांच का बेस है. आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा तब जाके ही आप आगे का आपका जो ऊपर का फाउंडेशन है वो जो आप बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाओगे. ओके, अदरवाइज आपका बेस जो है वो वीक है तो आप कितना भी आगे काम करो आप नहीं उसको सक्सेसफुली कर पाओगे. ओके, आपको काम करना है अर्ली, जितना जल्दी हो सके. ओके, जैसे मैंने बोला, इफ एट ऑल अगर आप ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे लर्न कर रहे हो, व्हाट यू विल गेट फ्रॉम अस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत लोग यही नहीं बताते कि आगे क्या क्या मिलेगा. एक दो वीडियो अच्छे डाल दिए, दैट डजंट मीन कि आपको पूरा कोर्स उसके अंदर मिलने वाला है. ओके, सो वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स. लास्ट 10 ईयर से हम काम कर रहे हैं. हमारे एप्लीकेशन के कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने हाईलाइट करके रखी है. ओके,
24/7 लर्निंग, एप्लीकेशन ऑलवेज अवेलेबल इन योर फोन। आपका फोन चालू है, आपका पढ़ाई चालू रहेगा। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वीडियो देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, अपने लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करना है। ओके, बस खत्म, इतना ही काम आपका होता है। एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, दैट इज व्हाट वी कॉल 24/7 लर्निंग। ओके, then what we cover 100% syllabus. Okay, see again, एक दो टॉपिक पढ़ाना और पूरा सिलेबस पढ़ाना, इसमें फर्क होता है। आपका सिलेबस और जो मैंने कंटेंट पीछे दिखाया थोड़ी देर पहले, आप मैप कर सकते हो, आपको सारी की सारी चीजें वहां पे मिलेगी। फाइन, देन व्हाट वी हैव एडिशनल, वी हैव, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, लाइव सेशंस। ओके, बहुत सारे लोग कोर्स परचेज करने के बाद टीचर से बातें नहीं कर पाते। ओके, यहाँ पे हमने लाइव सेशंस रखे हैं। एवरी एग्जाम के पहले, यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट 2 है, फाइनल एग्जाम है, सबसे पहले लाइव सेशंस होंगे। आप बात कर सकते हो, आपके डाउट पूछ सकते हो। पहले पढ़ाई करके रखो, लाइव सेशन तक डाउट बचाए रखना। ओके, सो दैट जब भी हम मिलेंगे, हम उसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। ओके, दिस इज द फैक्ट। सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं हम लोग, लास्ट 2 सेमेस्टर से हम लोग ने लॉन्च किया ये कंसेप्ट। हम सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको कहीं पे जाना नहीं है। ओके, बस सब्जेक्ट को एनरोल करना है, पढ़ाई स्टार्ट करना है, पूरा जैसे आपका पढ़ाई खत्म होता है, उसके बाद जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है उसको सॉल्व करना है। बस इसके अलावा और कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते आपका डिप्लोमा एजुकेशन। ओके, एंड अगेन इफ यू विश कि आपको कोई कोर्स पढ़ना है, तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप बस हमसे कनेक्ट करो, आप बताओ कि आपको कौन सा कोर्स अंडरस्टैंड करना है। ऑन डिमांड कोर्स हम लोग यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो गाइज, BEL बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऐसा कोर्स है जो फाउंडेशन है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। ओके, अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत कॉन्फिडेंस में जाना है, आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिकॉज इट कवर्स ऑल योर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बेस स्ट्रॉन्ग करो, आप आगे जो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सेमेस्टर 2 से हमसे कनेक्टेड है, जो अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर, जो हमने वहां पे पढ़ा था, जो एज इट इज हम कंसेप्ट अभी भी यूज कर रहे हैं, उससे हमको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मतलब बस वन टाइम स्टडी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन दिस सब्जेक्ट विल डेफिनेटली गेट यू अ हायर थिंग्स इन रिटर्न। ओके, तो गाइज, यहाँ पे एंड कर रहा हूँ लेक्चर को। आई होप आपको इंट्रोडक्शन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का समझ में आ चुका है। मिलेंगे एप्लीकेशन पे इंटरेक्शन के लिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।